स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन है कि अ प्रोटोन इज केप्ट एट रेस्ट। एक प्रोटोन है जिसको रेस्ट पे रखा गया। अब एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट ए डिस्टेंस डी इन इट्स फील्ड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक प्रोटोन ले लेते हैं। तो ये जो देख पा रहे हैं ये हमारा एक प्रोटोन है। अब इससे डिस्टेंस डी पर, इससे डी डिस्टेंस पर, मान लो इससे डी डिस्टेंस पे और इससे भी डी डिस्टेंस पे, ये दोनों दो अलग अलग केस बन रहा है इसीलिए। तो यहाँ पर एक प्रोटोन है और यहाँ पर भी एक प्रोटोन है। सॉरी, यहाँ भी एक प्रोटोन है। और इससे डी डिस्टेंस पे क्या किया गया है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया गया है और इसमें दो एक्सपेरिमेंट करना है। वन इन विच द चार्ज पार्टिकल इज ऑल्सो ए प्रोटोन। तो एक एक एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें कि ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है ये भी ये एक्चुअल में प्रोटोन ही होगा। एक ऐसा ये प्रोटोन ही लेना है। पहला एक्सपेरिमेंट में ये प्रोटोन ही होना चाहिए और दूसरा एक्सपेरिमेंट में कह रहा है कि पॉजिट्रॉन होना चाहिए। अगले एक्सपेरिमेंट में हम उसको एक पॉजिट्रॉन, सपोज करो कि यहाँ पर पॉजिट्रॉन इस तरह से। पॉजिट्रॉन भी सेम चार्ज होता है, जो प्रोटॉन का चार्ज होता है वही पॉजिट्रॉन का भी चार्ज होता है। अंतर किस बात में आएगा बताते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पर दो एक्सपेरिमेंट करना है, एक में प्रोटॉन और दूसरे में पॉजिट्रॉन। ठीक है, ये हो गया आपका केस। तो अब पूछ रहा है कि इन द सेम टाइम द वर्क डन ऑन द टू मूविंग चार्ज पार्टिकल इज। देखो यहाँ पर चार्ज दोनों का सेम होगा, जैसे प्रोटॉन हो चाहे पॉजिट्रॉन हो, दोनों का चार्ज जो होगा वो होगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये जो चार्ज है ये दोनों, चाहे प्रोटॉन हो चाहे पॉजिट्रॉन हो, दोनों का चार्ज जो है यहाँ पे सेम रहेगा। अंतर आता है मास में। जैसे मास ऑफ प्रोटॉन अगर कोई पूछेगा तो मास ऑफ प्रोटॉन लगभग आप लिख सकते हैं कि 1.6 ही लिखो ना। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ऐसे एग्जैक्ट बात करेंगे तो 1.673 लिख सकते हैं। सो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg इसका मास होता है। और इसका जो मास होता है ये होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। पॉजिट्रॉन का मास ये हो गया और प्रोटॉन का मास वो हो गया। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है, बाकी चार्ज सेम रहता है। तो अब देखो दोनों के बीच में ये जो प्रोटॉन है और यहाँ जो प्रोटॉन है, ये दोनों के बीच में क्या लगेगा, रिपल्शन। तो जब इन दोनों के बीच में रिपल्शन का फोर्स लगेगा तो ये प्रोटॉन इधर मूव करना चाहेगा रिपल्शन फोर्स की वजह से। और यहाँ भी दोनों चार्ज सेम है तो ये पॉजिट्रॉन भी इस तरफ मूव करना चाहेगा रिपल्शन के फोर्स से। और वो जो रिपल्शन का फोर्स होता है उसका वैल्यू होता है K Q1 Q2 बाई R² या D है यहाँ पर D²। तो ये जो फोर्स है, यहाँ पर मास का कोई टर्म नहीं है। तो जो भी फोर्स इस प्रोटॉन पे लगेगा वही फोर्स इस पे भी लगेगा। क्लियर है, तो फोर्स तो अलग अलग होगा नहीं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वर्क डन बताइए, सेम होगा, लेस होगा, मोर होगा, सेम होगा, इस तरह से कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर जैसे कि जितना फोर्स ये प्रोटॉन फील करेगा उतना ही फोर्स ये पॉजिट्रॉन भी फील करेगा, रिपल्शन का फोर्स कूलम्स लॉ के हिसाब से। तो फोर्स तो दोनों में सेम है। तो वर्क हम लोग क्या लिखते हैं, वर्क हम लोग लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ जैसे वर्क निकालना है तो फोर्स तो दोनों केस में सेम है, डिस्प्लेसमेंट दोनों केस में सेम नहीं होगा। क्यों सेम नहीं होगा, ध्यान से देखना। जब इस प्रोटॉन पे फोर्स लगना चालू हुआ तो ये एक्सेलरेट करेगा और इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा, दूर जाना चाहेगा, रिपल्शन होगा। तो वो जो एक्सेलरेशन होगा इसका वो हो जाएगा फोर्स बाई मास ऑफ पॉज प्रोटॉन। ठीक है, मान लो इसको A1। और इस पर जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से इस पॉजिट्रॉन का जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा फोर्स बाई मास ऑफ पॉजिट्रॉन। समझ गए, तो दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम नहीं होगा। इस केस में आपका A1 का वैल्यू क्या होगा। देखो मास किसका ज्यादा है, मास जो ज्यादा है वो प्रोटॉन का ज्यादा है, 10⁻⁻27, और इसमें आपका 10⁻⁻31 और कम हो गया।
समझ रहे हो, मतलब इसको 27 जीरो से डिवाइड किए 1.6 को, और इसको 31 जीरो से डिवाइड किए, तो ज्यादा मास किसका है, प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का मास ज्यादा है, तो मास और एक्सीलरेशन में इनवर्स रिलेशन है। तो इस वजह से A1 विल बी मास ज्यादा एक्सीलरेशन कम, A1 विल बी लेस देन A2। तो जब तुम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे दोनों का, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू तो जीरो हो जाएगा, इनिशियली रेस्ट पे था। तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो टाइम दोनों के लिए सेम लेना है हमको। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब आपका A1 लेस देन A2 है, तो S1 भी तो लेस देन S2 होगा। तो इस केस में आपका फोर्स तो दोनों पे सेम लगा, बट डिस्प्लेसमेंट एक का कम है, दूसरे का ज्यादा है। तो जिसका डिस्प्लेसमेंट कम है उस पे वर्क कम होगा। तो यहाँ पर देखो सेम तो होगा नहीं। लेस फॉर दी पॉजिट्रॉन। तो देखो पॉजिट्रॉन का तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है भाई, तो वर्क ज्यादा होगा ना। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मोर फॉर द केस ऑफ पॉजिट्रॉन, हाँ पॉजिट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा था, तो उसका वर्क भी ज्यादा होगा एज दी पॉजिट्रॉन मूव्स अवे लार्जर डिस्टेंस। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है, तो सी नंबर इसमें टिक कर देना। दैट कि इसमें सी जो है वो सही ऑप्शन होगा, सी विल बी दी, अरे यार क्या हो रहा है, हाँ तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको समझ आ गया कि देखो दोनों पर रिपल्शन का फोर्स सेम लग रहा था, बट चूंकि मास अलग अलग है तो इसीलिए एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। और एक्सेलरेशन अलग अलग होने की वजह से सेम टाइम में दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। ज्यादा एक्सेलरेशन पॉजिट्रॉन का है क्योंकि उसका मास यहाँ पर कम है, तो डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा पॉजिट्रॉन का होगा और वो ज्यादा दूरी तय कर पाएगा। इस वजह से वर्क डन ऑन द टू मूविंग चार्ज पार्टिकल इज मोर फॉर द केस ऑफ पॉजिट्रॉन एज द पॉजिट्रॉन मूव्स अवे ए लार्जर डिस्टेंस। तो ये इसका पूरा सॉल्यूशन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।